नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों सूरतगढ़ शाखा में जल उपयोगिता संगमों के चुनाव चल रहे हैं। 5-7 दिन छोड़ के चुनाव आते हैं, उनके रिजल्ट भी होते हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, जो ऊपरी प्रशासन तक सरकार के सामने उनकी मांगों की आवाज को बुलंद करेगा। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जन समर्थन की अपील कर रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम पृथ्वी सर्वित्री का समिति नंबर 31 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रघुवीर सिंह उर्फ राजू, जो कि पूरे एरिया में राजू के नाम से जाने जाते हैं। उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक्र आते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस तरह की कार्य प्रणाली रहने वाली है उनकी 5 साल में। तो सबसे पहले तो राजू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, सभी किसान दोस्तों को, खासकर न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई जो आप आज तक मेरा इंट्रो लेंथली पहुँचे हैं। और हमारे जो चक आ रहे हैं उसमें 12 पीटीडी ए, 12 पीटीडी बी, 15 पीटीडी ए और 15 पीटीडी बी, 17 पीटीडी और 18 पीटीडी ए, 74 एनपी उसमें आती है। मतलब सात चक हो गए। 7 चक आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं साहब, जैसे आप डोर डोर ढाणी ढाणी जा रहे हो, सभी प्रत्येक किसान से मिलने की आप प्रयास कर रहे हो, तो किसान आपको किन समस्याओं से अवगत कर रहे हैं, किन मुद्दे को बारे में आपको बता रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों के बारे में, उनके बारे में बताइए जरा। सर ऐसा है, जो हमारा इलाका है वो आईजीएनपी से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और आईजीएनपी की समस्याएं वो बहुत सारी हैं। हाँ जी। और जो हम किसानी परिवार से जुड़े हुए हैं, और मैं खुद भी किसान का बेटा होने के नाते खुद किसानी भी कर रहा हूँ, और मेरे को जो अनुभव और जो एक्सपीरियंस मान कह दिया जाए कि किसानों के खड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारा आईजीएनपी एरिया जो जब ये एरिया में नहर आई थी, आबाद हुआ ये एरिया, उसी टाइम खाड़े बने थे। उसके बाद में जो सीएडी डिपार्टमेंट बना था वो गंगनाथ पे तो अभी तक चल रहा है। ठीक है जी। और जो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे वो सीएडी डिपार्टमेंट सरकारों ने उसको बंद कर दिया है। हाँ जी। तो उस टाइम के जो 20 शेप खाड़े बने थे हमारे, हाँ। उस टाइम की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जो मिट्टी वाला रेतीला क्षेत्र था और उससे मिट्टी जमा ना हो, वीट टाइप के खाड़े बने थे। ठीक है जी। और उन खाड़ों को बने हुए 30-35 वर्ष हो गए, और वो जर्जर की अवस्था में। हाँ जी, हाँ जी। और कई जगह तो ये कंडीशन है कि मरबा, उन सारे चक्कर में मरबा खड़ा, 2-2 मरबे खाड़े का नाम ही नहीं रहा। अच्छा। इतनी भयंकर, इतनी जर्जर अवस्था हो रही है। हाँ। जगह जगह उसके कट टूट चुके हैं। ठीक है जी। एक किसान खेत में पानी लगाता है और 3 किसान उसकी रखवाली करते हैं उसकी खाड़ों की। ओके सर। ये समस्या बहुत भारी है। मेरा मानना है भी, यदि मैं इसमें, मेरे को सारे ग्रामवासियों ने मेरे को एक मत होके निर्विरोध मेरे को चुना है। हाँ। सभी गांव की पंचायत में, जो पंचायत में आए उनका भी मेरे को समर्थन है, जो नहीं आए उनका भी समर्थन है। हाँ। जो जो नहीं पहुंच सके किसी कारणवश या किसी कारणों से, मैं उन मेरे भाई बंधु, मेरे किसानों से मैं संपर्क लगातार जारी है। ठीक है। उनके घर जाके संपर्क कर रहा हूँ। तो मेरी उम्मीद है, मेरी बहुत अच्छी ग्राम पंचायत है। इसमें मेरा एक चक मेरी ग्राम पंचायत से बाहर का है, जो 74 एनपी, जो 75 एनपी ग्राम पंचायत में आती है। हाँ जी। उसमें मेरे को भारी समर्थन मिल रहा है। तो मेरे को और मेरी ग्राम पंचायत को भरोसा है मेरे को कि वो निर्विरोध उन्होंने मेरा नाम दिया है मेरा, तो उसी पे मेरे को खरा उतारेंगे मेरी ग्राम पंचायत। ठीक। तो इसके अलावा भी आप किसी राजनीतिक, कभी आप राजनीति में या कोई सामाजिक संस्था में आप रहे हो अगर रूप से? जी, राजनीतिक में तो मैं नहीं रहा, ना ये चुनाव राजनीति के प्रवेश में है। हाँ जी, हाँ जी। किसानी से जुड़ा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। किसानी का चुनाव, किसानी का ही चुनाव है, किसान के मुद्दों पे चुनाव है। और सामाजिक कार्यों में जब भी मेरे गांव के लोग बाग इकट्ठे होते, पंचायत होती है, उनमें सामाजिक कार्यों में भाग लेता हूँ। जैसा मेरे को ग्राम पंचायत आदेश करती है, उसके लिए मैं जो मेरे से बनता है तिल फुल में करता हूँ। हाँ। और चाहे गौशाला का हमारा सामाजिक धर्म का काम है, और उसमें गौशाला में भी मैंने 2 साल सचिव पद पे रहा हूँ। ठीक। और मैंने अपनी सेवा गौ माता के नाम की है। ठीक। और फिर भी अब भी जब भी हमारे गौशाला जी के अध्यक्ष हैं, चाहे मेरे जल उपभोक्ता संगम के पिछले अध्यक्ष भागीरथ जी थे, हाँ। उनके भी मैं
साथ देता रहा हूँ और आगे भी यदि मैं बनता हूँ उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत सर्वोपरि रहेगा। ठीक ठीक। और इसी आशा से मैं इस चुनाव मैदान में हूँ और ग्राम पंचायत ने मेरे को मेरा नाम प्रोजेक्ट किया है, तो मैं उनसे बहुत आस उम्मीद लगा के बैठा हूँ। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे हम धरातल पे देखते हैं, मैंने आपके संगम में काफी 4-5 दिन से हम सर्वे कर रहे हैं, तो आपका जो नाम अनाउंस हुआ है वो पंचायत की सर्वसम्मति के बाद हुआ। सभी जितने भी आपने चक बताए, सभी चकों के लोग आए, कुछ पहुंच पाए कुछ नहीं पहुंच पाए, लेकिन सभी गणमान्य नागरिक और किसान मौजूद थे। उनके बीच में आपका नाम अनाउंस हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जैसे 7 चक मेरी इस 31 नंबर कमेटी में आ रही थी। हाँ जी हाँ जी। 7 चक्कों के बंदों वो किसान थे और उन सब ने मिलकर मेरा नाम डिक्लेयर किया है। ठीक ठीक है। और उसके बाद में ही मैंने चुनाव मैदान में आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, भाई आप अपनी मर्जी से नहीं आए? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मेरा मन, मैं अभी आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं था और मेरे को लायक या ना लायक समझा वो पंचायत पे है। हाँ। उन्होंने मेरे को समझा और मैं उनका बहुत आभारी मेरी ग्राम पंचायत। ठीक है, तो बड़ी शानदार बात है कि आप अपनी मर्जी से इस चुनाव मैदान में नहीं उतरे, सभी किसानों के कहने पर, उनके आग्रह करने पर आप इस चुनाव मैदान में उतरे। तो सब आप बात करते हैं आपके संगम की, आप जैसे लोगों के बीच जा रहे हो, सभी 7 चक जितने भी डाणी हैं डोर टू डोर मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो किन समस्याओं से और किन मुद्दों से अवगत करवा रहे हैं लोग? सर मेन समस्या यहाँ पे हमारे पक्के खड़ों की है। हर जिस भी चक में जा रहे हैं वो एक ही समस्या है, अभी खाली टूट के जर्जर हो रहे हैं। भी उनका कहना है कि कैसे जैसे भी करके प्रशासन से या इस सिंचाई विभाग से मिलकर आप तो इन खालों का पुनर्निर्माण हो। ठीक है जी। और मैं पहले भी इसमें सीडी डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। हाँ। इसको बनाने का मेरा एक ही मन है, इसको पंचायती राज डिपार्टमेंट इसको बना सकता है। ठीक ठीक है। यदि सिंचाई विभाग इसकी एनओसी जारी कर देता है, कर भी रहा है लगातार, और पंचायती राज विभाग इसको बनाने में कोई आनाकानी नहीं कर रहा है। हाँ। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं दे रहा है, परंतु एक उसमें नरेगा के माध्यम से पक्के काम, जो सरपंच गण सभी जानते हैं, 60-40 की स्कीम में पक्का काम होता है। जो सरपंच 60% कच्चे काम करवाते हैं उनको 40% पक्के काम की अनुशंसा मिलती है, जिला परिषद दे रहा है। तो वो एक जरिया बहुत अच्छा है। यदि वो मिल जाए तो मैं भी, मेरी कोशिश ये रहेगी उस 40% पक्के काम में से पक्का किसान के लिए मेन पक्का खड़ा है। पक्के खड़ा सही होगा तो उसे खेत तक पानी पहुंचेगा। सही बात। तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा लगातार कि किसान का खड़ा सबसे पहले प्राथमिकता वो है सर। सही बात। वो बने और किसान का सही सलामत खेत दे पाए। तो एक सर जैसे जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये एरिया है राजकनाल का, तो राजकनाल कह रहे हैं, इंदिरा गांधी कैनाल कह रहे हैं, इस पे तो सीधी सी बात है भी अगर संघर्ष करेंगे तो पानी मिलेगा, वरना पानी नहीं मिलता। तो उसके बारे में बताएं, जो आपके रेगुलेशन है, वो चाहे आपकी नहर है चाहे दूसरी साथ वाली नहर है, सभी का रेगुलेशन बहुत खराब रहता है, तो उसके बारे में क्या विचार है? सर जो हमारा IGNP का एरिया है और गंगनाल के एरिया का बहुत डिफरेंट है दोनों नहरों में। ठीक ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारी लड़ाई सरकार से, चाहे कोई आ जाए, सरकार आती है सरकारें जाती है, हम तो पानी लेना संघर्ष के लेना पड़ता है। सही है। और जो प्रशासन हमारे को इसमें ग्रुप बना के नहरों को देते हैं, इतना पानी होने के बावजूद भी पीछे या फिर भी 3 ग्रुपों में से एक ग्रुप चल रहा है। और किसी टाइम हमारी इंदिरा गांधी नहर में 18,500 क्यूसेक की कैपेसिटी थी और आज उसमें 9,000 भी नीचे की कंडीशन में नहीं है। पर लगातार 2 साल से उसका कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, पर उसका भी पूरा हो जाए तो हमें सरकार से हमारी यही मांग है, पूरा पानी करके प्रथम चरण है जो 58% पानी की मांग थी उसको पूरा करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। जो संघर्षों में किसान संघर्ष करते हैं उनमें मेरा योगदान बढ़ चढ़ के रहेगा सर। ठीक है। तो अब बात करते हैं साहब अध्यक्ष की। आप अध्यक्ष के चुनाव मैदान में उतरे, तो अध्यक्ष का मेन फर्ज होता है मामला इकट्ठा करना या पर्ची बांटना, तो आपके यहाँ पे पर्ची बांटने का और मामला इकट्ठा करने का क्या सिस्टम है? सर हमारे जो मामला और पर्ची, पहले पर्ची की बात कर लेते हैं, जो अक्टूबर महीने की 15 तारीख को यहाँ पे बदली जाती है। हाँ जी। हर साल तो उसका दिन रात चेंज हो जाता है। ठीक है। और हर 2 साल बाद में उसकी खिंचाई बदलती है। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे IGNP पे ये रहता है कि 1 साल
खिंचाई लेफ्ट होती है, एक साल राइट, अगली बार 2 साल बाद राइट हो जाता है। राइट हो जाती है। तो सही टाइम पर हर किसान को उसका नुकसान ना हो पाएगा, जिस हिसाब से चल रहा है वो सही चल रहा है। अभी तक हमारी इस कमेटी में कोई विवाद की स्थिति नहीं है ऐसी, पर फिर भी कोई हुआ तो उसको बारीकी से देखा जाएगा। जहाँ तक मामला रहा, मेरा प्रयास है सर इस मामले में कि जितना भी अभियान या मामला आए उसमें जो हमारी वो गाइडलाइन के अनुसार सरकार को देना पड़ता है, जो उसमें बचता है, तो खाड़ों के यदि उसमें खाड़े तो नए नहीं बन सकते, पर मेरा प्रयास है कि उनके खाड़ों के कट हो गए जो पीछे, वो बनाने के प्रयास चलता रहेगा। ठीक। तो अब बात करते हैं साहब, कई जगह देखा जाता है भी अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन वो बढ़ते सिर्फ नेम प्लेट के लिए। वो अपने दरवाजों पे, कोठियों पे, कारों पे, कई की तो ट्रालियों पर भी लिखा लेते हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाते, धरातल पे किसानों की समस्या को हल नहीं करवा पाते। उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा पद भी नहीं है। और ये किसानों की इसमें दिखावे की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तो किसानों के संबंधित काम है और किसानों की समस्या का निराकरण करना चाहिए। उससे लिखाने या ना लिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लिखाता है वो भी वो अपनी की सोच से है, सोच है, पर अपनी ऐसी सोच नहीं है सर। तो अपन तो किसान ही जो कार्य हम करेंगे। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके संगम के जितने किसान हैं, सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई बंधु आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या अपील करना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम मेरा तो संदेश देने योग्य मैं सर अभी नहीं हूँ, और मैं तो उनकी संदेश लेने योग्य हूँ अभी तक हूँ, पर मेरा तो यही, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी 31 नंबर कमेटी के और सभी ग्राम पंचायत है जो वोट है, जो नहीं है, उनको भी मेरा ये नम्र निवेदन है कि मेरे को जैसे समर्थन कर रहे हो, भारी समर्थन किए, मैं आपके उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मेरा प्रयास रहेगा और किसान हित की बात होगी, संघर्ष की जीत होगी। ठीक है जी। हमारे जल उपयोगिता संगम पीटीडी वितर का समिति नंबर 31 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रघुवीर सिंह और राजू, जिन्होंने हमें बताया कि वो किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे ही रहेंगे। आज तक चाहे किसान की कोई भी समस्या, चाहे वो नहर की हो, चाहे पानी की हो, चाहे कोई भी मुद्दा, उसके लिए वो पहले भी बोलते रहे और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। चुनाव तो 22 अगस्त को हो जाएंगे, वो 22 अगस्त से पहले भी किसान है और 22 अगस्त के बाद भी किसान है। चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन इसके लिए उनको आपके समर्थन की, आपके साथ की आवश्यकता है। ठीक है जी। MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।